हेलो स्टूडेंट, ब्रह्मा सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन में जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, इनसेंटर, इसका डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तभी इसका एप्लीकेशन हम लोग कर पाएंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो जानना जरूरी है। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर कोलिनियर होते हैं और ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री बनता है वो ऑर्थोसेंटर होता है और हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कमसेंटर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, इनसेंटर, ये सभी क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट अगर याद रखते हैं तभी इसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड हमें गिवन है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे। अब एक ट्रायंगल के दो साइड्स गिवन है, ठीक है, ए साइड और ए साइड गिवन है। साथ में हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्थोसेंटर भी गिवन है 1,1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो थर्ड साइड है ना, इसका इक्वेशन फाइंड करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में हमेशा बनते हैं, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना हो, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज हमें समझना है। देखिए इसका इक्वेशन गिवन है, इसका इक्वेशन गिवन है, इस साइड का इक्वेशन हमें पता करना है। तो देखो क्या करते हैं, यहां से इस वर्टेक्स से इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहां से पास करेगा, 1,1 से ऑर्थोसेंटर से पास करेगा। तो इसका इक्वेशन हम, अब इसका जब स्लोप हमें पता है, लाइन पता है, तो इसके स्लोप से इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। इसका स्लोप मिल जाएगा और ये पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन निकलेंगे, इसका इक्वेशन मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसी तरह से अब क्या करेंगे, इसको, इस साइड को और इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इस वर्टेक्स को पता कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके इस वर्टेक्स को हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से यहां से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है, इसका भी स्लोप इस साइड के हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब जब इसका स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका भी इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे। अब इसको और इसको सॉल्व करके ए पॉइंट निकालेंगे। अब ए साइड कहां से, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से इस साइड का इक्वेशन लिख लेंगे। अगर एक क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट अगर पता है तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऑर्थोसेंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट वाइज हमने आपको समझा दिया, मेन है कैलकुलेशन, आप सॉल्व करना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह से एक और क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, 2019 के मेंस में पूछा हुआ है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसके दो वर्टेक्स हमें गिवन है, ऑर्थोसेंटर भी गिवन है। तो हमें पूछा है कि जो थर्ड वर्टेक्स होगा किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा। इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है, ध्यान से देखो। इसको क्या करते हैं, ये 0,2 मान लेते हैं और ये 4,3, ये थर्ड वर्टेक्स को अल्फा, बीटा मान लेते हैं। और तो सेंटर हमें दिया हुआ है क्या, ओरिजिन, ठीक है। अब देखो ऑर्थो सेंटर, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑर्थो सेंटर से पास करेगा। अब देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप तो अनडिफाइंड है, पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसके स्लोप क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो यहां से बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस साइड पे। जब ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका स्लोप हमें पता है, इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। उन दोनों का प्रोडक्ट -1 कर देंगे, तो चलो कर लेते हैं। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा जी, बीटा -2/α -0 इक्वल टू -1। बीटा वैल्यू 3 है, यहाँ पुट अल्फा बीटा आ गया -3/4, 3। ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अब लोकस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास कर रहा है, 2,3 से पास कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को PQ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और
एक ट्रायंगल OPRQ बना रहा है, तो आर का लोकस हमें पता करना है। तो जिसका भी लोकस, देखो प्रोसेस इसी से आपको समझना है, जिसका भी लोकस, देखिए ओ है, ओरिजिन है, इसे हम P बोल लेते हैं, इसे Q बोल लेते हैं, ठीक है। कहां से पास कर रहा है जी? 2,3 से, 2,3 से पास कर रहा है लाइन। अब हमें क्या करना है, एक R पॉइंट लेना है, R पॉइंट लेना है, इसी का लोकस निकालना है। तो R को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका लोकस निकालना रहता है उसे हम H कमा के, ठीक है। अब ए क्या बना, रेक्टेंगल बना, ए रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, H कमा 0, Q का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0 कमा K, ठीक है। तो अब बताइए x इंटरसेप्ट क्या हो गया, h, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, k। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई एच प्लस वाई बाई के इक्वल टू 1। अभी कहां से पास कर रहा है, 2,3 से, तो जस्ट इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आएगा 2 बाई एच प्लस 3 बाई के इक्वल टू 1। अब h और k को क्या करेंगे, x y से रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3x। हाँ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट P है। अब इससे ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, उसका पेरीमीटर हमें 4 गिवन है, तो P का लोकस बताना है। तो बहुत सिंपल है, ये तो क्वेश्चन ये हमारा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आप देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या करना है, सिंपली 0,1 है, 0,0 ओरिजिन 1। अब जो P है ना उसे H, K, जिसका लोकस निकालना है उसे हम H, K मान लेंगे। अब बताइए ये जो ट्रायंगल बना, ये लेंथ 1 है, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। अब सभी का सम क्या है जी, 4 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ऐसे इक्वेशन को आप सॉल्व किए हैं, इसको इस साइड ले जाइए, स्क्वायरिंग कीजिए, सॉल्व करने के बाद से स्क्वायरिंग कीजिए, एक बार 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से H और K को क्या करेंगे, x y में रिप्लेस कर देंगे, तो हमें लोकस मिल जाएगा। कैलकुलेशन हम आपके लिए रखते हैं, कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर लाइए, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे आते हैं, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पैरेललोग्राम के साइड से हमें गिवन है, ठीक है, और डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट गिवन है, तो हमें वर्टेक्स बताने हैं, जो रिमेनिंग वर्टेक्स है वो बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, ध्यान से देखोगे तो ये दोनों साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये हमारा ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और ये हमारा x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। रेक्टेंगल बनेगा, फिर इनका डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें गिवन है कितना, 2,4, 2,4। तो बताइए ए पॉइंट निकाल सकते हैं, ये इसका, ठीक है, इसे अल्फा अगर बीटा, अल्फा बीटा बोल देते हैं, तो क्या होगा, प्लस स्टूडेंट ये अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया हमें 4,5। अब इस लाइन ए लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा। ये 4,5 को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे 4,5 पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 9, यानी कि इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब देखो इसको और इसको सॉल्व करके ये वर्टेक्स निकाल सकते हैं, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या हो गया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और दिस माइनस दिस करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया 6। तो ये वर्टेक्स क्या होगा 3,6। अब देखेंगे ये ऑप्शन में है कि नहीं, 3,6 है, तो हमें और वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3,6, ये डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम ABDC, ध्यान देना जरूरी है, ABDC, ABCD नहीं, ABDC, जिसमें ABC का वर्टेक्स हमें गिवन है, फिर AD का इक्वेशन पूछा गया है। तो कोई नहीं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, सिंपल है, जैसे बोल रहा है वैसे कर लेते हैं। A 2,1,2, B 3,4, D नहीं मालूम है, अल्फा बीटा मान लेते हैं, और C हमें दिया 2,5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, AD, इसका इक्वेशन निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेललोग्राम है, तो बताओ ये निकाल सकते हैं, दिस प्लस दिस बाई 2 कर लेंगे, तो 5 प्लस 4 9/2, और 2 प्लस 3 ये 5/2,
अब बताइए एडी, ए 2 पॉइंट मिल गए, इसी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एडी का इक्वेशन हो जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 9/2 माइनस 2/5/2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें शुरू कर दिया, ठीक। हाँ, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, इसमें एक लाइन है, ठीक है, जो 7,70 और 15 बीटा यहां से पास कर रहा है, और एक लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत नहीं, इसके परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल। देखो इस तरह के मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। अब क्या करना है, इसका स्लोप निकालिए और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर देंगे, -1 से इक्वेट करेंगे, बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन कीजिएगा, बीटा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट एक और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2019 में पूछा हुआ है। दिया है कि ये दो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1। इसका स्लोप क्या हो गया, -1/a-1 इंटू -2/a² इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो a³ माइनस a² प्लस 2 इक्वल टू 0 मिल गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 1 इंटू a² माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से a इक्वल टू -1 मिल गया। अब a इक्वल टू -1 यहां पुट करेंगे, a इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो दोनों लाइन मिल जाएंगे और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बस कैलकुलेशन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे और फिर उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2019 में पूछा है, इसे आपको सॉल्व करना है। हाँ, तो इसमें ये भी नहीं कि P एक पॉइंट है -3,4। अब यहां से एक लाइन पास कर रहा है और ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है ना, ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है इसका मिड पॉइंट P है, तो इसका इक्वेशन लिखना है। तो बताइए ये जो इंटरसेप्ट होगा, ए कोऑर्डिनेट होगा, क्या हो जाएगा, -6,0। ए क्या हो जाएगा 0,8। अब देखिए इसका मिड पॉइंट ये है, इसको डबल x को y को तो 0 होगा, यहाँ पे इसको डबल कर देंगे तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए डबल कर देंगे तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया -6, y इंटरसेप्ट कितना हो गया 8। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/-6 प्लस y/8 इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसके बाद से आंसर निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन स्लोप से रिलेटेड पूछा है। इसमें बताया है कि एक लाइन है 2,3 से पास कर रहा है और इससे 4 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, रुको ना। हाँ स्टूडेंट, ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक पॉइंट है P 2,3 और एक लाइन है इस तरह से पास कर रहा है और P से 4 यूनिट डिस्टेंस पे। तो मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो 4 यूनिट डिस्टेंस पे पैरामेट्रिक पॉइंट का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 cos थीटा 3 + 4 sin थीटा। ये पॉइंट मिल गया हमारा। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सॉल्व करेंगे, पुट करते हैं इसमें, तो sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 दिस प्लस दिस इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहां से इसका स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग करने का बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -3/4। ठीक है, हमें स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल बना रहे थे, इसका स्लोप क्या होगा tan थीटा। तो डायरेक्ट इसको sin 2 थीटा को क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -3/4। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो दो लाइन बनेगा, दो स्लोप इसलिए मिला है, इधर भी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक लेकर कैलकुलेट करते हैं, फिलहाल पॉजिटिव लेकर करते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, -8 प्लस 2√7/6। अब देखो इससे ध्यान से देखो क्या है, 1 - √7, ये आपको ऑप्शन में इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा ऑप्शन में देखना, √7 वाला जो पोर्शन है ना, वहां पे इसको रेशनलाइज करना। ठीक है, ऑप्शन को रेशनलाइज करना, इतना मिल जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन बस यहीं से हमारा ऑप्शन मिल जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे पूछे गए हैं, उसमें से कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे बात करते हैं। एक क्वेश्चन मेंस में भी पूछा है और एडवांस में भी पूछा है। ठीक है, तो इसमें इसको बिना मतलब बिना कैलकुलेशन किए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन है और ये एक रिलेशन दिया हुआ PQR में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, R है, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई तो पहले R बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/4P प्लस 1/2Q प्लस R इक्वल टू 0। अब लाइन को देखते हैं, लाइन क्या है जी, PX प्लस QY प्लस R इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है x की जगह पे 3/4 और y की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब लाइन कहां से पास कर रहा है, 3/4 और 1/2, 3/4 1/2 इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, एक लाइन है, इसके पैरेलल है और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है जी, 3/5। तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या लिख देंगे, 4x - 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, पॉइंट पुट करेंगे तो mod/d/√4² प्लस 3² क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू कितना, 3/5, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या है, +-3। तो इक्वेशन क्या मिल गया, 4x - 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x - 3y - 3 इक्वल टू 0। अब देख लेंगे कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको और इसको सेपरेटली चेक कर लेंगे और जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आप क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ABC SP में है और ए लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है इसके बारे में पूछा गया। तो ध्यान दो, SP में है तो क्या होगा, 1/A 1/B 1/C क्या होगा, AP में होगा। तो लिख सकते हैं 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, ऐसा लिख सकते हैं। फिर 1/A प्लस -2/B प्लस 1/C इक्वल टू 0। अब लाइन को देखते हैं, x/A प्लस y/B प्लस 1/C इक्वल टू 0। अभी दोनों को कंपेयर करते हैं। ऐसा लग रहा है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो a मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे पता चला कि ए लाइन कहां से पास कर रहा है, 1, -2 से। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी यहां भी दे देगा ABC GP में है या ABC AP में है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर इमेज, इससे रिलेटेड बात करेंगे। हाँ स्टूडेंट, अभी हम ये डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आज के डेट में पूछे जा रहे हैं। तो देखो, ये हमारा लाइन है ax प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है x1, y। ठीक है, अब इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इसका मिरर इमेज ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूला से यूज करके। ठीक है, मिरर इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, एक कॉमन फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होगा, x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा टाइम्स ऑफ। ठीक है, ए पॉइंट को पुट करने पे, ए पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, और लेमडा का वैल्यू अगर लेमडा 1 होगा तो क्या मिलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, लेमडा का वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो क्या मिलेगा जी, मिरर इमेज। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, इससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3, 4, इससे हमें डिस्टेंस दिया कितना, 1/√58। तो k का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 प्लस 7 × k -1 अपॉन √3² प्लस 7², दिस इज इक्वल टू क्या, √58। अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड में लिखेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस 7k बाय √58 इसको 1 अपॉन √58, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 8 प्लस 7k इसको क्या है, प्लस -1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7k इसको क्या हो गया जी, इधर आएगा तो -9 और -1 लेते हैं तो -9 हो जाएगा। अब
+1 लेते हैं तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना -9/7 और -7/7 मतलब 1 -1। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जी, बी, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मिरर इमेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा है कि इमेज ऑफ 1,2 बाय द मिरर y इक्वल टू x। देखो ये थोड़ा हमें समझना जरूरी है। ये हमारा क्या होगा, y इक्वल टू x। अगर कोई पॉइंट एक पॉइंट दिया 1,2, ठीक है, इसका मिरर इमेज ये y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा 2,1। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब कि अगर a, b है तो a, b का मिरर इमेज y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा b, a। अब ये मिल गया। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज क्या कर रहा है कि इमेज ऑफ b बाय द लाइन y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया जी, x एक्सिस। ठीक है, अब इसका इमेज लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, क्या हो जाएगा, a जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर होगा, तो a क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होने वाला, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1। तो हमसे क्या पूछा गया, अल्फा बीटा क्या हो गया 2, -1। तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत। हाँ स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स 0, 0, 21, 0, IIT एडवांस में पूछा गया है और मेंस में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इस ट्रायंगल के इनसाइड में कितने इंटरवल पॉइंट होंगे। ठीक है, कितने इंटरवल पॉइंट होंगे ये बताना है। तो बहुत ही शॉर्टकट है। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे क्या है 21, यहाँ पे 21। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस 21 में से यहाँ पे जो भी जितना भी रहेगा उसमें से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, 19 आएगा। तो क्या करेंगे 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस अप टू कहां तक +1 तक। ये कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 190। ठीक है, 190 ये आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। बस अगर इसको आपको समझना है कि ये आया कैसे, तो देखो ये जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है 21। x का वैल्यू इस लाइन के इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y = 21। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन पे देखते हैं, x का वैल्यू जब 1 ले रहे हैं, x का वैल्यू जब 1 होगा तो इस पे कौन कौन से पॉइंट होगा 1,1, 1,2, 1,3 कहां तक जाएंगे 1,90 तक। तो इस पे कितना, इस लाइन पे इस वर्टिकल लाइन पे कितने पॉइंट्स आ जाएंगे 90। इसी तरह से इस पे कितने आ जाएंगे 80, इसी तरह से 70। तो लास्ट में एक लाइन तो जरूर होगा जिसपे केवल एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, 20 और 90 के केस में तो यहाँ पे क्या है 19,1। तो ये बातें हमें समझना जरूरी है, इसीलिए ये डायरेक्ट आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स की बात करेंगे तो जितना भी यहाँ पे दिया रहेगा उसमें क्या 2 माइनस करके उसका वहां तक 1 से लेकर वहां तक का इंटीग्रल सम कर देंगे। ठीक है, तो 190। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ए भी एडवांस में पूछा गया है और मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बताना है। इसका x, अब देखो ये दो लाइन दिया हुआ है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंटीग्रल पॉइंट होगा। इंटीग्रल पॉइंट मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो हमें m का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो y = mx + 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 3x + 4 टाइम्स ऑफ mx + 1 = क्या होगा 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 3x + 4mx + 4 = 9। यहां से x = क्या आ गया 5/4m + 3। अब ध्यान से देखो x के इंटीजर होने के लिए ये डोमिनेटर जो है, अब यहाँ पे क्या है 5 प्राइम नंबर है, तो इससे क्या होना पड़ेगा, इससे 4m + 3 को या तो +-1 होना पड़ेगा या +-5 होना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, तभी जाकर हमारा x इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके एक सिचुएशन में अगर 1 लेते हैं तब क्या होगा। ठीक है, 4m + 3 = -1 ले लेते हैं, फिर 4m + 3 = 5। ठीक है, अब फिर 4m + 3 = -5। अब देखते हैं हम x के इंटीजर ये तो केस लगा लिए कि हाँ x हमारा इंटीजर होना चाहिए इस कंडीशन में, लेकिन y हमारा m भी इंटीजर होना चाहिए बोला है। तो देखते हैं यहां से अगर ये सॉल्व करेंगे तो m = क्या आ जाएगा 1/2 -1/2। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा
अगर यहाँ पे इसको इधर ले आते तो एम इक्वल टू क्या होगा -1, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एम इक्वल टू कितना गया 1/2, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, एम इक्वल टू कितना गया -2। ठीक है, तो एम के कितने पॉसिबल वैल्यू मिल रहे हैं, एम के कितने पॉसिबल वैल्यू मिल रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, 2। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।